साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर फर्स्ट, तीसरी लेसन कीमियाई तामुलात और मसावत में अगला पॉइंट है कीमियाई तामुलात की शरह या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम देखेंगे तेज़ अमल क्या होता है और सुस्त अमल क्या होता है। कुछ मिसालें आपके सामने हैं तेज़ अमल और सुस्त अमल की। तेज़ अमल में पहली मिसाल है रसोई गैस जलाते ही वो जल उठती है। ये फौरी अमल है, इस वजह से इसको तेज़ अमल में रखा गया है। इसी तरह इम्तिहानी नली में हल्काया तुरशा लेकर खाने का सोडा डालने पर बुलबुले पैदा होते हैं। एक इम्तिहानी नली लेनी है या हम घर में भी ये तजुर्बा कर सकते हैं। प्लेट में खाने का सोडा लेना है और उस पर नींबू का रस डालना है तो बुलबुले पैदा होते हैं, तेज़ी के साथ पैदा होते हैं। इस वजह से ये भी तेज़ अमल की मिसाल है। सुस्त अमल मतलब लोहे की अशिया में जंग लगना। ये फौरी अमल नहीं है, जंग फ़ौरन नहीं लगती है, वो कुछ दिनों के बाद लगती है। दूसरी मिसाल है सुस्त अमल की, चट्टानों की झीज होकर मिट्टी बनती है। यहाँ भी चट्टानों की झीज मतलब घिसती है चट्टानें और मिट्टी में तब्दील हुई, ये भी फौरी अमल नहीं है। बाज़ अमल मुख्तसर वक्त में मुकम्मल हो जाते हैं, यानी अमल तेज़ रफ्तारी से वाक़ई होते हैं, इसे क्या कहते हैं? तेज़ अमल कहते हैं। जबकि बाज़ अमल होने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, यानी वो धीमी रफ्तार से वाक़ई होते हैं, उनको क्या कहते हैं? सुस्त अमल कहते हैं। नेक्स्ट है कीमियाई तामुलात की शरह पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें अलीफ है, पहला अमल है आमिल अशिया की नौबियत। आमिल अशिया की नौबियत, तो इसमें दो इम्तिहानी नलियाँ लेना है। एक में जस्त Zn जिंक कहते हैं और HCl डालना है, और दूसरी में एल्यूमिनियम और HCl डालना है। इस तरह दोनों इम्तिहानी नली का मुशाहिदा करना है। तो दोनों में तेज़ अमल कहाँ होता है वो देखना है और सुस्त अमल कहाँ होता है वो देखना है। आप यहाँ इस तस्वीर को देखकर ही समझ में आएगा आपके कि तेज़ अमल कहाँ होता है। जिंक धात के मुकाबले में एल्यूमिनियम धात का तेज़ाब के साथ तामुल जल्द या तेज़ होता है। देख रहे हैं आप यहाँ, क्यों? क्योंकि जिंक की बनिस्बत एल्यूमिनियम तेज़ आमिल या रिएक्टिव होता है। एल्यूमिनियम जो है ये फौरी अमल करता है HCl के साथ और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। यहाँ जिंक क्लोराइड बनेगा लेकिन सुस्त रफ्तारी की मदद से, और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस खारिज होगी, लेकिन फौरी अमल क्या है? एल्यूमिनियम और HCl। और सुस्त अमल कौन सा होगा? Zn और HCl। तो आमिल अशिया की नौबियत या तामुली सलाहियत कीमियाई तामुल की शरह पर असरअंदाज होती है। एल्यूमिनियम की नौबियत क्या है? ये तेज़ी के साथ कीमियाई अमल करता है, और जस्त की क्या है? ये सुस्त अमल के साथ कीमियाई तामुल करता है। दूसरा पॉइंट है आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत या साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। जसामत मतलब साइज़। यहाँ फिर से दो इम्तिहानी नलियाँ लेना है। एक में शाह आबादी फ़र्श के टुकड़े डालना है और दूसरी में शाह आबादी फ़र्श के पाउडर डालना है, और दोनों में हल्काया HCl डालना है। हल्काया मतलब जो प्योर नहीं है, जिसमें पानी मिला है, इसको डाइल्यूट भी कहते हैं। दोनों में HCl डालना है, एक में शाहबादी फ़र्श के टुकड़े और दूसरी में शाहबादी फ़र्श की पाउडर लेना है। अभी फिर से मुशाहिदा करना है हमको। तो शाहबादी फ़र्श के टुकड़े जिसमें है, इसमें सुस्त अमल होता है, कीमियाई तामुल जो होगा सुस्त, और जिसमें पाउडर है यहाँ तेज़ अमल होगा। शाहबादी फ़र्श के टुकड़ों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले आहिस्ता आहिस्ता खारिज होते हैं, जबकि शाहबादी पाउडर जो है इसके साथ HCl का जो तामुल है ये तेज़ी के साथ होगा।
तो यहाँ तामुल की शरह तामुल में हिस्सा लेने वाले ज़र्रात की जसामत पर मुनहसर है। अगर ज़र्रात छोटे हैं तो तामुल तेज़ होगा, और अगर ज़र्रात बड़े हैं तो तामुल सुस्त होगा। तो तामुल की शरह तामुल में हिस्सा लेने वाले ज़र्रात की जसामत पर मुनहसर होती है। नेक्स्ट, आमिल अशिया का इर्तिकाज़ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इर्तिकाज़ मतलब जैसे हम हमारे घर में भी देख सकते हैं, एक पाव लीटर ग्लास में पानी लेना है, उसमें 50 ग्राम शक्कर डालना है। दूसरा पाव लीटर का ग्लास लेना है, उसमें 100 ग्राम का शक्कर डालना है। दोनों में ज़्यादा मीठा कौन सा रहेगा? जो 100 ग्राम है वो, मतलब उसका इर्तिकाज़ क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ भी HCl जो है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक हल्काया है और एक मुर्तकीज़। हल्काया मतलब पानी मिला हुआ HCl है, और मुर्तकीज़ मतलब प्योर। अभी ये HCl दोनों बीकर में लेना है, एक हल्काया लेना है और एक मुर्तकीज़। दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट डालना है। तो हल्काया तुरशे के साथ कैल्शियम कार्बोनेट का तामुल धीमी रफ्तार से होता है, जब और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता खारिज होगा। इसके बरक्स मुर्तकिज़ तुरशे के साथ तामुल जल्दी होता है और कैल्शियम कार्बोनेट फ़ौरन ख़त्म होता है। मतलब हल्काए में कैल्शियम कार्बोनेट का तामुल होगा लेकिन सुस्त होगा। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आहिस्ता आहिस्ता खारिज होगी और कैल्शियम कार्बोनेट को ख़त्म होने के लिए वक्त लगेगा। जबकि यहाँ मुर्तकिज़ HCl में हम कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं तो डालते के साथ तेज़ी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, और ये अमल क्या होगा? जल्दी जल्दी होगा। तो लिहाजा तामुल की शरह तामुलात के इर्तिकाज़ पर मुनहसर होती है। जो तामुल की शरह है इसके इर्तिकाज़ पर मुनहसर होगी। इर्तिकाज़ कम है तो तामुल सुस्त होगा, इर्तिकाज़ ज़्यादा है तो तामुल क्या होगा? तेज़ होगा। अगला पॉइंट है तामुल का दर्जे हरारत या टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अभी तामुल पर दर्जे हरारत का भी इन्हिसार होता है। जैसे हमने इससे पहले देखे कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो चुनखरी मिली, तो चुनखरी हासिल हुई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो गई। तो चुनखरी के तजिए या तहलील का अमल में बर्नर से हरारत ना दी जाए तो चूने का साफ़ पानी दुधिया नहीं होगा। अगर हरारत नहीं दिए मतलब यहाँ तामुल की जो शरह होगी ये सिफर होगी, तामुल होगा ही नहीं। लेकिन अगर गर्म करते हैं, गर्म करने पर तामुल की शरह क्या होती है? बढ़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड महासिल के तौर पर तैयार होता है, जल्दी तैयार होगा गर्म करने पर। इससे ये वाज़े होता है कि तामुल की शरह हरारत पर मुनहसर होती है। हरारत बढ़ाने पर तामुल की शरह में इजाफ़ा होता है। अगर हम इसको हरारत नहीं देंगे तो क्या होगा? तामुल नहीं होगा, सिफर होगा, तामुल की शरह सिफर। लेकिन जैसे ही हरारत देते हैं यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होना शुरू होती है। तो तामुल का इन्हिसार किस पर होता है? हरारत पर, दर्जे हरारत पर। दर्जे हरारत बढ़ाने पर तामुल की शरह में भी क्या होता है? इजाफ़ा होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है नहीं, इसकी जांच करने के लिए ये चूने का साफ़ पानी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से जो खारिज होती है मिलाने पर क्या होगा? चूने का पानी दूधिया होगा। इस पर से साबित होता है जो खारिज होने वाली गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खुसूसियत ये है कि ये चूने के पानी को क्या करती है? दूधिया करती है। नेक्स्ट और आखिरी है तमासी आमे या कैटलिस्ट। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को गर्म करते हैं तो इसकी तहलील बहुत धीमी रफ्तार से होती है। तहलील किन चीज़ों में होती है? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। लेकिन इस धीमी रफ्तार को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें इस इम्तिहानी नली में मैग्नीज डाइऑक्साइड डालते हैं, MnO2।
की मौजूदगी में पोटेशियम क्लोरेट की तहलील की रफ्तार क्या होती है? तेज़, और ऑक्सीजन तेज़ी के साथ खारिज होगी। इस तामुल में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में किसी किस्म की कीमियाई तब्दीली नहीं होती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड वैसे ही रहेगा इस इम्तिहानी नली में, सिर्फ ये रफ्तार बढ़ाता है। इसका मतलब क्या होता है? ये कीमियाई तामुल में हिस्सा नहीं लेता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, बल्कि क्या करता है? कीमियाई तामुल की रफ्तार को तेज़ करता है। तो तमासी आमिल किसे कहते हैं? जिस शय की मौजूदगी की वजह से कीमियाई तामुल की शरह में तब्दीली वाक़ई होती है। जो कीमियाई तामुल की रफ्तार होती है वो तेज़ होती है, लेकिन इस शय में कोई कीमियाई तब्दीली नहीं होती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड वैसे ही रहेगा, कोई नई शय नहीं बनेगी। इस शय को तमासी आमिल कहते हैं। यहाँ कौन सी शय तमासी आमिल है? तमासी आमिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो बच्चों, आपने मेरी वीडियो देखे, अगर आपको पसंद आई होगी तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी दीजिए। शुक्रिया।